हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी 23 लेक्चर वाली क्लास। और इसमें आज देखेंगे हम क्या, फंक्शंस इन पाइथन। तो देखिए काफी सारा बेसिक हम पढ़ चुके हैं पाइथन का, और हम पढ़ेंगे फंक्शंस के फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। जैसे कि आपने कुछ पहले जो लैंग्वेज पढ़ी होंगी उसमें भी आपने फंक्शंस बनाए होंगे, और हमने भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज किए हैं अभी तक। लेकिन अभी तक हमने अपना कोई फंक्शन नहीं बनाया, यूजर डिफाइन फंक्शन अभी अपने यूज नहीं किए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे, कैसे कॉल करेंगे, और कॉल बाई वैल्यू कैसे करेंगे, वैल्यू भी देनी है तो कैसे देंगे, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो हम सीधा वो इसमें करेंगे, मतलब सीधा पढ़ने वाले हैं कि भाई पाइथन में आप फंक्शन कैसे बना सकते हो। और फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है एक कोडिंग में, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग में। पाइथन मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो कोई भी हो, उसमें फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब फंक्शंस हम बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा कोड जब होता है, ठीक है, जब ज्यादा कोड हो जाता है तो फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं भाई फंक्शंस इन जावा पाइथन, ठीक है, पाइथन में कैसे फंक्शंस बनाएंगे। और ये हमारा 23 लेक्चर है। इससे पहले 22 लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं, जो आपने देख लिए होंगे। पीडीएफ आपको मिल ही रही है, ठीक है, डे टू डे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई, बिना कोई समय गवाए देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाई फंक्शंस की, पहले पढ़ लेते हैं फंक्शंस क्या है, उसके बाद देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्या सिंटैक्स है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इज ए कोड ऑफ ब्लॉक, जैसे आपको पता भी होगा, पहले ही पता होगा। कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, जो वो मतलब मान चलिए कोई कोड है, उसका अगर एक ब्लॉक बना देते हैं, मतलब उसको कंबाइन करके एक ग्रुप बना देते हैं, तो उसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे फंक्शन कहते हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। डेट परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है ए स्पेसिफिक टास्क। अब देखिए जो फंक्शन बनाया है, ऐसा नहीं कोई काम नहीं करेगा। तो उसमें जो फंक्शन बनाया है, जिसमें जितने भी हमारे स्टेटमेंट थे, जितने भी कोड है, उसको सबको कंबाइन करके इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया है। तो वो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करेगा, और हर फंक्शन का कुछ ना कुछ टास्क भी होता है, हर फंक्शन कुछ ना कुछ आउटपुट भी करता है। एंड कैन बी यूज, और जो यूज किया जाता है किसके लिए, अगेन एंड अगेन इन प्रोग्राम। मान चलिए अगर आपने कोई फंक्शन बनाया तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। मतलब मान चलिए कुछ एक ऐसे कोड थे जिसको आपको बार बार लिखना पड़ता था, मतलब सेम कोड, तो आप उसका एक फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन को बार बार कॉल करा सकते हैं। मतलब आपको एक ही कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आ जाती है रीयूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब पहले से बनी हुई चीज को आप दोबारा यूज कर पा रहे हो। एक तो इसमें भाई आप अपने कोड को ग्रुप कर सकते हो, ठीक है, एक छोटा सा ब्लॉक बना सकते हो जिसका एक नाम रख सकते हो, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल करके उसको यूज कर सकते हो। और एक फंक्शन तब तक यूज नहीं होता जब तक आप उसको कॉल ना करो। मतलब कंपाइलर आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप उससे बोलोगे नहीं। मतलब जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, और एक फंक्शन कोड का एक ब्लॉक होता है, देखिए हिंदी में वही लिखा है कि जो विशिष्ट कार्य करता है, एक स्पेसिफिक टास्क करेगा। भाई भाई कोई ना कोई काम तो करेगा ना फंक्शन, ऐसा थोड़ी है कोई फंक्शन काम ही नहीं करेगा। और प्रोग्राम में बार बार उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप एक फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार उसको कॉल कर सकते हो। जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर क्या करेगा, आपने अगर 4 बार उसको कॉल किया है तो 4 बार एक ही कोड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको रन करेगा। चलिए, उसके बाद देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वाई भी यूज फंक्शन, हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं। हालांकि मैंने आपको थ्योरी में भी समझा दिया थोड़ा सा, 2 लाइन क्यों यूज करते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर आपको आंसर आने चाहिए कि हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है। पहला क्या है भाई कारण, पहला है कि टू अवॉइड द रिपीटेशन द सेम कोड। अगर आप एक ही कोड को बार बार लिख रहे हैं तो इससे आप बच सकते हो, किससे, फंक्शंस की हेल्प से। मतलब ये फंक्शन बना दीजिए, उसी को बार बार कॉल कर दो, एक ही कोड रहेगा और उसको आप मतलब उसको रीयूज कर पाओगे। तो रिपीट मतलब वही, एक ही लाइन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन को एक फंक्शन में लिख दो, उसको जितनी बार आपको एग्जीक्यूट करना है उसको उतनी बार कॉल कर दो। तो अवॉइड करता है क्या, रिपीटेशन, सेम कोड को लिखने से आपको बचाता है, आपको बार बार सेम कोड नहीं लिखना है। नंबर 2 क्या है भाई कि टू मेक द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे, मतलब मान चलिए आप रिपीटेशन नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखेंगे, आपकी कोड ऑफ लाइन कम रहेगी, तो सीधी सी बात है आपका भाई उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ी जाएगी, ठीक है, अंडरस्टैंड तो बढ़ी जाएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, टू इम्प्रूव कोड रीएबिलिटी। बिल्कुल रीएबिलिटी वही बात आ गई, समझना भी, अंडरस्टैंड मतलब आपको समझना आसान हो जाएगा और पढ़ना भी आसान हो जाएगा, वहां पर आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, ठीक है।
मान चलिए एक ही कोड बार बार आप पढ़ोगे तो आपको आप वहाँ इरिटेट हो जाओगे, मतलब एक ही कोड बार बार पढ़ रहे हैं, एक ही कोड बार बार लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है, ये क्या कोड है। चलिए, और नेक्स्ट क्या है भाई, टू मेक प्रोग्राम। प्रोग्राम देखिए सिंपल बनाने के लिए इसका बहुत यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइज, बिल्कुल भाई आप पूरे कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो। और रीयूजेबल, ठीक है, रीयूजेबल का कॉन्सेप्ट आ गया, सेम कोड ना लिखकर आप एक बार लिख दिए उसको बार बार यूज कर लें, ठीक है, अगेन एंड अगेन कॉल कर लें। और नेक्स्ट क्या है भाई, टू डिवाइड ए बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट। बिल्कुल मान चलिए आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपने एक प्रोग्राम बनाया है जो काफी बड़ा है, जिसमें काफी सारी लाइंस हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, जिसमें आप यूज कर सकते हो फंक्शन। फंक्शन की हेल्प से एक बड़े प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो। तो ये कुछ क्या है, वाई भी यूज रीजन है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। हर लैंग्वेज यूज करती है इसका, पाइथन भी यूज करती है। आज पाइथन हम देख लेंगे फंक्शन कैसे क्या, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आपको क्लियर हो गया, रीजन ही पता चल गया आपको, वाई भी यूज फंक्शन, फंक्शन क्यों यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई फंक्शन बनाते कैसे हैं, ठीक है, बनाते कैसे। तो सिंटैक्स देखिए यहाँ पर फंक्शन बनाने का। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें देखिए इसका तरीका जो है फंक्शन बनाने का, जावा जो पाइथन में थोड़ा सा अलग है, ठीक है, जबकि अब बात करें सी प्लस प्लस जावा की, उनमें सेम रहता है। अगर पाइथन में फंक्शन बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एक कीवर्ड जिसका नाम है DEF, डेफ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन होती है। तो इसका DEF लिखते हैं, ठीक है, डेफिनेशन है, लेकिन कभी कभी लोग डिफाइन बोल देते हैं इसको, ठीक है, डिफाइन ही बोल देते हैं, बट कोई नहीं। तो आपको याद रखना DEF, ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना, जो आपका फंक्शन का नाम होगा। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगानी है यहाँ पर, जैसे आप लगाते हैं, जैसे अभी तक आपने दूसरी लैंग्वेज में अगर यूज किया हो तो आपने लगाया होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। डेफ लिखा, ठीक है, DEF, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, यूजर डिफाइन फंक्शन है, जो आप नाम लिखो वो लिख सकते हो। पेंसिल लगाया, उसके बाद लगाया मैंने यहाँ कॉलन, ठीक है, यहाँ कॉलन लगता है, ध्यान रखना कॉलन लगेगा। कॉलन के बाद आप इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट पास कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो। फंक्शन बनाते कैसे हैं, DEF कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो आपको लिखना है लिख सकते हो। और देखिए फंक्शन का नाम जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, नेमिंग रूल्स, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। वेरिएबल्स का नाम रखना हो या फंक्शन का नाम रखना हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आप पिछली वीडियोज में देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा नाम नहीं रखोगे जो देखिए इंटीजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कुछ रूल्स थे उसमें, पढ़ लेना एक बार। इतना क्लियर है, देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है। DEF लिखना है, फंक्शन नाम लिखना है, कॉलन लगाना है, और अपना जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंडेंट देना पड़ेगा। इंडेंटेशन क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आपको यहाँ इंडेंट देना पड़ता है, इंडेंट मतलब थोड़ा स्पेस देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे हो ना स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, DEF यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से लेके इतना स्पेस है इसके अंदर, क्या है, तो ये क्या स्पेस देना पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और देखिए सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन समझो थोड़ा सा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझो क्या है भाई, सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन क्या है भाई। इसमें देखिए चीजें मैं यहाँ पे लिख दी है, ये जो डेफ है, ठीक है, जो डेफ है इसका यूज क्या है भाई, कीवर्ड है, टू डिफाइन ए फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे, फंक्शन नेम, भाई फंक्शन का नेम है तो नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, आप जो भी लिख सकते हो, यूजर डिफाइन फंक्शन है ये। उसके बाद बात करें पैरेंथेसिस की, तो पैरेंथेसिस आप ब्रैकेट है ये, ठीक है, इसमें अगर कोई वैल्यू अगर कॉलिंग के समय अगर पास करोगे तो इसी के अंदर आप क्या करोगे, गेट करोगे उसको, ठीक है, अभी करके देखेंगे। उसके बाद कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, जो आगे कॉलन है, कॉलन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पाइथन में कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं। आप यूज करोगे क्या, कॉलन, कॉलन लगाकर आप नई लाइन से लिखोगे, थोड़ा इंडेंट देकर, थोड़ा स्पेस देकर, ठीक है। उसके बाद इंडेंटेशन दिया गया है, इज रिक्वायर्ड, देखिए इंडेंटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो इंडेंटेशन आपको देना ही है, उसी से पता चलता है कि आपका ये फंक्शन है। क्लियर, चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। कुछ देखिए अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, अभी आपको रन करके भी दिखाऊंगा, कैसे फंक्शन बनाते हैं मैं दिखाऊंगा। पहले आप एक बात समझ लें, ठीक है, सारी चीजें एक बार समझ लें, एक बार समझने के बाद हम उसको रन करके देखेंगे। अब देखिए कुछ चीजें देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन में जो फंक्शन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है भाई क्या, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब होता है जो पहले से बने हुए फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, लेन फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन, पहले से बने हुए, इनका यूज भी पहले से ही डिफाइन है, इसे हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट करना। लेन का काम क्या है, लेंथ निकालना। इनपुट का काम मैंने आपको देखो पिछली वीडियो में समझाया था आपको, इनपुट काम होता है रन टाइम पे इनपुट लेना, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा होता है क्या, यूजर डिफाइन फंक्शन, जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जिस समय जो पढ़ रहे हैं, ये क्या यूजर डिफाइन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएट करते हैं DEF की हेल्प से, डेफ की हेल्प से, ठीक है। तो यूजर डिफाइन फंक्शन इस समय हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपना फंक्शन बना रहे हैं, तो वही क्या होते हैं,
उन्हें यूजर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो हम खुद बनाते हैं, जिसका नाम हम खुद डिसाइड करते हैं, वही क्या होते हैं, वही होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। मतलब हम क्या भाई यूजर हैं, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं, तो हम जो फंक्शन बनाएंगे क्या यूजर डिफाइन फंक्शन है। इसके बाद एक फंक्शन और होता है क्या, लेमडा, ठीक है, लेमडा फंक्शन और होता है जिसे हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। इसका विदाउट नेम का फंक्शन होता है, हालांकि इसमें पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, पहले मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा यूजर डिफाइन फंक्शन क्या, हम कैसे फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद इसको ही पढ़ाऊंगा लास्ट में, ठीक है, उसका पूरा समझाऊंगा लेमडा फंक्शन क्या है, कैसे बनाएंगे, कैसे सिंटेक्स लिखेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने सिंटेक्स समझाया था ये था यूजर डिफाइन फंक्शन, क्या था, ये था यूजर डिफाइन फंक्शन। तो ये यूजर डिफाइन फंक्शन पहले पढ़ेंगे, और जो बिल्ट इन फंक्शन है ना पढ़ने की जरूरत नहीं, जिनका पहले से ही सारी चीजें डिसाइड है। चलिए तो कुछ देखिए, कुछ आप देखिए एग्जांपल देख लेते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन की, ठीक है। मान चलिए सिंपल फंक्शन कैसे बनाना है आपको, सिंपल मैंने बता दिया आपको, डेफ लिखना है और फंक्शन का नाम लिख देना, जो भी नाम लिखना है, कॉलन लगाना है पेरेंथेसिस के बाद, उसके बाद आपने प्रिंट किया और आपने मैसेज प्रिंट कर दी। देखिए यहाँ पर इंडेंटेशन है, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई लेकिन थोड़ा सा स्पेस है ये, ठीक है, प्रिंट थोड़ा स्पेस दिख रहा है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। उसके बाद क्या भाई यहाँ पर ये क्या है, मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, और मैसेज क्या है भाई यहाँ पर, हेलो वेलकम टू पाइथन, हेलो वेलकम टू पाइथन क्या, मेरे मैसेज प्रिंट कर दिया, तो इसका आउटपुट और देखिए इतना इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कॉल करूंगा, देखिए यहाँ से मैंने इसको कॉल किया है, ये मैंने कॉल, देखिए कॉल भी बड़ा आसान है इसमें, ठीक है, आपको कोई ना ऑब्जेक्ट बनाना ना कुछ बनाना, आप सिंपल से क्या करना, उसका नाम नीचे लिख दो, ठीक है, ये पहले फंक्शन बनाओ, उसके बाद उसका नाम एज इट इज लिख दो, ग्रीट लिख दिया और मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया, ठीक है, बस इतना लिख देना। कंपाइलर देखिए, कंपाइलर जब आएगा इसको डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, लेकिन जैसे ही ग्रिड पे आएगा, इस लाइन पर आएगा, इस स्टेटमेंट पर आएगा, तो इस स्टेटमेंट पर आते ही क्या करेगा, उस फंक्शन को कॉल कर देगा, फिर वो वापस जाएगा और उसको कॉल करेगा, पहले कॉल नहीं करेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन विदाउट कॉलिंग कॉल नहीं होते, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा उसको कॉल करेगा, कॉल करके हमारा एक आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट ऐसे प्रिंट कर देगा, मतलब जो भी है हेलो वेलकम टू पाइथन, ये हमारा आउटपुट वहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्लियर, चलिए ये तो सिंपल फंक्शन है, ठीक है, आप कुछ और फंक्शन को देख ले, अभी मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो पर सारी चीजें। क्लियर, अब देखिए फंक्शन टू, देखिए अगर मान चलिए आप पैरामीटर पास करते हैं, क्या पास करते हैं, पैरामीटर, मतलब एक वैल्यू पास कर रहे हैं कॉलिंग के समय, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या बनाना है, पहले फंक्शन बनाना है डीएफ लिख का ऐड नाम फंक्शन, ठीक है, मान चलिए दो वैल्यूज को ऐड करने का फंक्शन बना रहे हैं, मान चलिए आपको दो वैल्यूज ऐड करनी है, उसके लिए फंक्शन बनाना, तो ऐड फंक्शन नाम रख दिया, ऐड नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ए और बी दो दो वैल्यू, देखिए दो वैल्यूज अगर ऊपर से आएंगे तो उनको गेट भी करना है, और देखिए इसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था डेटा टाइप नहीं होता है इसमें, डायनेमिक डेटा टाइप होता है, तो उसको पहले से ही हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिसाइड कर लेता है। ए और बी पास करती है, वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स है, कॉलन लगाया, कॉलन लगाया, मैंने क्या किया यहाँ पर भाई सम कर दिया, ठीक है, सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सम को प्रिंट भी कर दिया, तो हमारा जो भी वैल्यू है आएगी, ठीक है। अब कैसे आएगी, कंपाइलर इस पर आएगा, इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कोड है, इसको विदाउट कॉलिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही इस लाइन पर आएगा एट नाम पर, तो यहाँ से क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, तो वापस जाएगा इस फंक्शन को कॉल करके, और जब ये जा रहा है, ठीक है, जब ये जा रहा है तो एक दो वैल्यूज लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है, देखिए अभी तक मैंने जो यहाँ पर जो फंक्शन की कॉलिंग की थी, यहाँ पर मैंने कोई फंक्शन कोई वैल्यू पास नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर मैं दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, क्या 5 और 3, दो वैल्यू जाएंगी और जाके वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू पहले वेरिएबल्स में, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स में, आसान हो जाएगी। उसके बाद ए प्लस बी मतलब कितना है इसका 5 + 3 हो जाएगा, उसको मैंने उसको प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आउटपुट मेरा, ये मेरा मैसेज प्रिंट, देखिए ये सम तो जो मैसेज था तो एच टी प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो वैल्यू है सम नाम का, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या 8, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको। इतना क्लियर हो गया, आपको पता चला कि फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। मान चलिए आपने फंक्शन कॉल किया, अभी तक हम फंक्शन कॉल करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं ले रहे थे भाई, ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं ले, अब मान चलिए मैं फंक्शन कॉल भी कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा फंक्शन कुछ समय रिटर्न भी करे, तो वो कैसे करेंगे, फंक्शन बनाया आपने, डेफ लिखा, फंक्शन का नाम लिखा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया, उसके बाद जो वैल्यूज है, ठीक है, वो मैं वैल्यूज पास करूंगा दो, उसके बाद क्या कॉलन लगा दिया, उसके बाद मैंने रिटर्न लिख दिया, ठीक है। अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप उससे वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हो, मतलब आपने कॉल कर दिया, आपने वैल्यू दे दी, लेकिन आप चाह रहे हो कि जो फंक्शन मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ वैल्यू दे, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। आप अगर कोई फंक्शन से आप कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा रिटर्न कीवर्ड, ये रिटर्न कीवर्ड होता है, देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है, और ये इसका नाम यही रखा है, ठीक है, आप इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, और जो नाम है यही लिखना है आपको, कीवर्ड है, उसके बाद आपको ए इंटू, देखिए जो भी पास करना है आप इसके आगे लिख सकते हो, मैंने क्या करिए ए इंटू बी कर दिया, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने पास कर दिया, सिंपल है।
उसके बाद क्या मैं देखिए मेरे जैसे कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर देखिए रिजल्ट नाम का क्या है, वेरिएबल है। जैसे ही यहाँ पर मेरा कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, इस नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। अब जैसे इस नाम के फंक्शन को कॉल करेगा क्या करेगा, दो वैल्यूज पास होंगी यहाँ से, ठीक है, ए 5 और सॉरी 4 और 5। तो 4 किस में जाएगी, ए में, और 5 किस में जाएगी, बी में। जैसे ही वैल्यू जाएगी यहाँ से क्या होगा, कॉलिंग होगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कॉल होकर ये यहाँ पर हमारा कंपाइलर जंप करेगा। जैसे ही जंप करेगा यहाँ पर दो वैल्यूज हैं पास हो जाएंगी इसमें। उसके क्या किया भाई, इसने रिटर्न कर दिया ए इंटू बी करके, दोनों का मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। तो इसकी जो रिटर्न आएगी, ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न आएगी यहाँ पर, ठीक है, एक वैल्यू रिटर्न भी मिलेगी मेरे को, क्या मिलेगी, रिटर्न। तो इनका मल्टीप्लाई रिटर्न मिलेगा। मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, 8, ठीक है, क्योंकि मेरा 8 नहीं 5 और ये है, तो कितना मिलेगा 20, ठीक है, 20 क्या मिलेगा, ये आउटपुट मेरा यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा फंक्शन की तरफ से। अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे भाई, इस वैल्यू को रखेंगे इस वेरिएबल्स में, ठीक है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में इसको वैल्यू को स्टोर कर दिया। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट इसको असाइन कर लिया एक वेरिएबल में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इनपुट करेगा, ठीक है, और रिजल्ट में आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, ये मैसेज है, मैसेज होगा, और 20 हमारा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सिंपल तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। और वैल्यू पास करते समय जरूरी आपको अगर जरूरत पड़ती है कि मुझे वैल्यू रिटर्न भी करानी है फंक्शन से, वैल्यू लेनी भी है देने के साथ साथ, तो आप रिटर्न कीवर्ड लिखकर वहां से पास करा सकते हो, वो वापस वैल्यू आएगी किसके पास, इसके पास। ठीक है, इतना क्लियर भाई सभी का। चलिए अब बात करते हैं भाई आगे लैम्डा फंक्शन में बात कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया, देखिए बड़ा ही आसान है फंक्शन बनाना, डेफ लिखना है, ठीक है, सिंपल बना सकते हैं, वैल्यू पास भी कर सकते हैं, वैल्यू रिटर्न करना है तो रिटर्न भी कर सकते हैं। मान चलिए लैम्डा फंक्शन, देखिए लैम्डा फंक्शन में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तीसरा फंक्शन है हमारा। यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने पढ़ लिया, और बिल्ट इन फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से बने हुए फंक्शन है, जो जैसे नाम है, जैसे प्रिंट हो गया, लेन, ठीक है, इनपुट, ये पहले से बने हुए हैं, हम कोई कोडिंग नहीं लिखते हैं इसकी, डायरेक्ट इनको यूज करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं लैम्डा फंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने बताया लैम्डा फंक्शन क्या होता है, बिना नाम का फंक्शन होता है जी, ठीक है, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। कि लैम्डा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोनिमस, देखिए इसलिए इसको एनोनिमस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोनिमस कहते हैं इसको। फंक्शन है इन पाइथन में, एनोनिमस मतलब होता है इसका कोई नाम नहीं होगा, बिना नाम का फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें लिख दिया मैंने आगे कि इट डज नॉट हैव द नेम, इसका कोई नाम नहीं रहता भाई। जैसे अभी क्या कर रहे थे, डी एफ लिख रहे थे, डेफ, उसके बाद क्या लिख रहे थे, उसका एक फंक्शन का नाम लिख रहे थे, क्योंकि उसी नाम से तो कॉल किया जाएगा। ठीक है भाई, किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो उसका नाम तो रखोगे ना, बिना नाम के फंक्शन कॉल थोड़ी कर दोगे। तो उसका कॉल करने के लिए उसका नाम तो कुछ ना कुछ रखा जाएगा, तो हमने क्या किया, उसका नाम रखा वहां पर, लेकिन यहाँ पर आप नाम नहीं रखोगे। ठीक है, अब देखिए नाम नहीं रखेंगे तो कॉल कैसे होगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद है इट रिटर्न यूजिंग कीवर्ड लैम्डा, और देखिए इसमें एक कीवर्ड चलता है रेड कलर का, ठीक है, जिसमें रेड नहीं बनाया मैंने, तो लैम्डा नाम के कीवर्ड आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, कीवर्ड है ये लैम्डा, और ऐसे ही लिखना पड़ता है, जैसे आप डी एफ लिख रहे थे डेफिनेशन, ठीक है, डी ई एफ शॉर्ट में वो कीवर्ड था, वो लिखना पड़ेगा आपको कंपलसरी है यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने समय। अगर आपको लैम्डा फंक्शन बनाना है तो आपको लैम्डा कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जो कि कितने भी नंबर, मतलब जितने भी आर्गुमेंट आप पास करना चाहते हो इसमें भी आप पास कर सकते हो। ठीक है, अभी करके दिखाएंगे। उसके बाद क्या है, इट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन, और देखिए एक ही एक्सप्रेशन लेगा जी, आपको ध्यान रखना है, मतलब आप इसके अंदर कोई दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन पास नहीं कर सकते। ठीक है, अभी देखिए फटाफट से देख लेते हैं, इतना क्लियर हो गया ना। देखिए अभी साइज क्लियर हो जाएंगे, सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। ठीक है, सिंटैक्स देखिए फटाफट से। मैं सिंटैक्स से लिखा भाई, लेमडा कीवर्ड लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है, लेमडा कीवर्ड सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको एक आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट लिखना है और आर्गुमेंट लिखने के बाद आपको कॉलन लगाकर आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। ये सिंटैक्स है, लेमडा लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है, ठीक है, आर्गुमेंट मीन्स एक वेरिएबल लिखना है आपको। उसके बाद आपको कॉलन लगाकर एक्सप्रेशन लिख देना जो भी आप उसमें करना चाहते हो। जैसे कि एग्जाम्पल समझो भाई फटाफट से। मैंने सिंपल लैम्डा फंक्शन है, एक सिंपल लैम्डा फंक्शन ले रहा हूँ, ज्यादा फंक्शन नहीं ले रहा हूँ उसमें। ठीक है, इसको समझो। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर एक देखिए, अब देखिए इसमें अगर इसको कॉल नहीं करते हैं, देखिए ध्यान रखना इसका नाम नहीं होता है तो उसको कॉल तो किया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जब बनेगा उसी समय कॉल हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है, हम इसको ऐसे बनाएंगे कि उसी समय कॉल हो जाए। कैसे बनाएंगे, मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स नाम का, ठीक है, वेरिएबल नाम एक्स नाम का, उसके बाद मैंने लेमडा लिया, क्या लिखा, लेमडा लिखा। लेमडा लिखने के बाद मैंने जो ए बनाया, ए क्या है, मेरा एक आर्गुमेंट है, क्या है ये, एक आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट मींस एक जैसे हम करते हैं ना रन टाइम में वैल्यू पास करते हैं तो आर्गुमेंट माना जाता है, तो ये भी क्या है, आर्गुमेंट है। ठीक है, लेकिन क्यों है ये, इसका रीजन बताऊंगा अभी। ठीक है, जब मान चलिए रन टाइम पर कोई वैल्यू दोगे तो कैसे दोगे मैं समझाऊंगा। ये सिंपल क्वेश्चन, देखो दो लिए मैंने, ठीक है, एक तो ये लिया है, दूसरा ये है। उसके बाद क्या है, मैंने a+10, ठीक है, a+10 कर दिया, ये मेरा हो गया। इसमें कोई नाम है भाई, इसमें कोई फंक्शन का नाम है क्या, कोई फंक्शन का नाम नहीं है।
अब देखिए आगे देखिए, मैंने प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, एक्स। अब देखिए एक्स करके एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है, एक्स लिखा और पेरेंट। अब देखिए आप कहोगे सर इसका नाम तो लिखा नहीं आपने, नहीं लिखा, तो इसका नाम तो होगा ना कुछ, तो नाम जो बनता है वो बनता है एक वेरिएबल का नाम। जो आप वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आप असाइन करते हो वही इसका एक फंक्शन नेम की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वही क्या होगा, वही इस फंक्शन के नेम की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसी नाम से आप कॉल करोगे। कहने मतलब ये हो गया, आप उसी नाम से कॉल करोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा, फंक्शन की कॉलिंग इसका खुद का नाम नहीं है, तो उस नाम से कोई है नहीं। आप जो वेरिएबल्स बनाओगे वही इसका नाम होगा, तो उसी नाम से इसको आपको पुकारना, मतलब उसी नाम से इसको आपको कॉलिंग करनी है। कॉलिंग तो होगी, लेकिन किस नाम से होगी, जो आपने वेरिएबल्स बनाया होगा। वैसे अपना इसका कोई नाम नहीं है, जो वेरिएबल्स है वो इसका नाम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स और 5 कर दिया, इसमें मैंने पास कर दिया। तो 5 पे भाई एक्स का एक फंक्शन की तरह काम करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शन की तरफ। ठीक है, फंक्शन की तरह काम करेगा, और जो 5 वैल्यू क्या होगी, पास होगी। अब जो 5 वैल्यू जाएगी कहाँ पर, ये वैल्यू जाएगी कहाँ पर, इस ए में। ठीक है, इस ए में वैल्यू असाइन होगी कितनी, मेरी 5। ठीक है, इसमें वैल्यू असाइन होगी कितनी, 5। ठीक है, इस वैल्यू असाइन जाएगी, किस में जाएगी, 5 में जाएगी, क्योंकि यही एक आर्गुमेंट है। ठीक है, जो वैल्यू गेट करेगा। उसके बाद इसके अंदर एक्सप्रेशन है a+10, तो इसके इसका अंदर का एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे आपका जो नॉर्मल था, अभी मैंने कॉलन लगा के जो उसमें प्रिंट कर रहा था, तो वही इसका एक ही लाइन होती है। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5+10 करे कितना वैल्यू आएगा, इसका आउटपुट कितना मिलेगा मेरे को, इसका आउटपुट मिलेगा 10+15। ठीक है, अगर मैं 5 पास कर, ठीक 5 पास किया मैंने, मेरा 15 मेरा आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वो प्रिंट कर देगा आउटपुट। क्लियर। दूसरा देखिए कि ऐड, क्या देखिए ऐड नाम रख दिया मैंने, और इसका लैम्डा लिखा। ठीक है, लैम्डा लिखा, उसके बाद मैं ये दो वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐड किया, देखिए अब देखिए मैंने जो इसका जो वेरिएबल्स बनाएंगे वही इसका फंक्शन का नाम होगा, इसका अपना फंक्शन का नाम नहीं होगा। और जो वेरिएबल्स का नाम होगा उसी नाम से कॉल करेंगे। ऐड लिखा और मैंने 3,4 कर दिया, मतलब दो वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉलिंग कर रहा हूँ, दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। देखिए और देखिए एक चीज देखिए, जब मैंने ऐड 3,4 किया तो मुझे यहाँ तक कंफर्म नहीं था कि ये एनोनिमस फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉलिंग के समय आप बता नहीं सकते कि आप एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, किसको कर रहे हो, या यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो ये कॉल होगा भाई, इसमें दो वैल्यू पास की, तो दोनों वैल्यू देखिए मैंने क्या किया, लैम्डा एक तो ए लिया यहाँ पर, और एक लिया बी, कॉमा लगाकर, तो दो वैल्यूज में पास कर रहा हूँ। तो दो वैल्यूज रखने के लिए दो वेरिएबल्स भी इसके अंदर होने चाहिए, तो दो वैल्यूज हो गए। ठीक है, उसके बाद इन वैल्यूज को क्या किया मैंने, यहाँ पर ऐड कर दिया, और ऐड करके देखिए ये जो वैल्यू है किसमें चली जाएगी, ऐड में चली जाएगी। और ऐड मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कॉल किया, तो इसका जो आउटपुट होगा इसी में प्रिंट हो जाएगा। क्या आउटपुट प्रिंट होगा भाई, यहाँ पर क्या पास किया, 3 और 4, और इसको ऐड करके मिल जाएगा मेरे को 7। क्या मिल जाएगा, 7। क्लियर। तो भाई ये था एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, ये एनोनिमस फंक्शन है, और एनोनिमस फंक्शन इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू नीड यूज करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो इसको करते भी है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। चलिए अब क्या करते हैं भाई, अब इसको मैं आपको पूरा रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको फंक्शन बना के दिखाता हूँ। ये सिंपल फंक्शन था, सिंटैक्स मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता है, फंक्शन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन है, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। चलिए तो मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो, लेकिन विजुअल स्टूडियो ओपन करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्क्रीन दिखा देता हूँ अपनी, ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखनी चाहिए। इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसको स्क्रीन दिखा दिया, अब आप पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए तो देखिए, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सर्च कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो, आप सर्च कर लेना। ठीक है, आ जाएगा, वी लिखेंगे विजुअल स्टूडियो, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं डाट, देखिए मैंने ओपन कर रखा है पहले से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी खुलने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ओपन कर रखा है पहले। चलिए, और देखिए मेरा पिछला वाला था जो मैंने आपको बनाया था रन टाइम पर, तो देखिए इसी में बना लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन बना, देखिए दूसरी क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया फन। देखिए इसका नाम रख रहा हूँ मैं, तो कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का नाम है। देखिए FUNC लिख देते हैं। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, और डॉट कर देखिए PY लिखना है, इतना ध्यान रखना, PY कर देना। ठीक है, इतना कर दिया। ठीक है, चलिए ये बन गया। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ। उसके बाद क्या किया भाई, मैंने DF लिखा, डेफ लिखा, उसके बाद मैं इसका नाम लिखूंगा जो भी मुझे नाम रखना है। देखिए मान चलिए जैसे क्या लिखा था, ग्रीट लिखा था, ग्रीट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नहीं लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या भाई, इसमें मुझे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है अभी, तो मैं यहाँ लगाऊंगा क्या, कॉलन। कॉलन लगा के देखिए जैसे ही एंटर मारूंगा तो बाई डिफॉल्ट इसने क्या ले लिया, इंडेंटेशन ले लिया। क्या ले लिया, बाई डिफॉल्ट इंडेंटेशन ले लिया, आपको देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आप कोई मैसेज प्रिंट कर दोगे। ठीक है, इसने ऑटोमेटिक है थोड़ा स्पेस ले लिया। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक स्पेस ले लिया इसने। उसके बाद मैं इसमें कोई मैसेज प्रिंट कर दूंगा। मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, मान चलिए मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया क्या, हेलो। ठीक है, हेलो, और मैं अपना ही नाम पास कर देता हूँ। ठीक है, हेलो दीपक कुमार। ठीक है, मैंने अपना नाम पास कर दिया, बस इतना हो गया।
बस इतना है भाई, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इसको कॉलिंग करनी है, ठीक है। कॉलिंग करने के जैसे एंटर मारूंगा, देखिए अभी एक एंटर मारा, ब्लैंक है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें देखिए अभी भी इंडेंटेशन ले ला, लेकिन जैसे दूसरा मारूंगा ये अभी उसके अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बाहर भी निकालना है मेरे को, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको देख जितना एंटर मारते जाओगे इंडेंटेशन लेगा, क्योंकि ये मान के चलता है, देखिए इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होता है, ठीक है, जैसे सी में होता है, जावा में होता है, उसमें कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसमें अगर एंटर मारते चलाओगे तो इसमें डायरेक्ट बुक क्या करता चलेगा उसको इंडेंटेशन में, तो आपको इसमें बैक स्पेस यूज करना है, ठीक है। जैसे अपन बैक स्पेस को दी यहाँ पर है, अब ये फंक्शन के अंदर लाइन नहीं मानी जाएगी, आप देखिए एंटर भी मारोगे तो अब ये फंक्शन के अंदर नहीं माना जाएगा, तो बैक स्पेस आपको यूज करना है। यहाँ पे क्या करोगे, आप डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर देते हो ग्रीट, ठीक है, बस इतना लिख देना है, बस ये फंक्शन कॉल हो जाएगा सिंपली, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इसको कॉल नहीं करेगा, क्या नहीं, बाई डिफॉल्ट इसको कॉल नहीं करेगा, जब कॉल करेंगे तब इसको एग्जीक्यूट करेगा। सेव कर दिया भाई, ठीक है, इसको रन करते हैं। रन करते ही मैंने यहाँ पे बटन में कर देता हूँ राइट क्लिक, ठीक है, बटन पर क्लिक करता हूँ डायरेक्ट, और कोडिंग ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, और आउटपुट पाएगा जी मेरा। अच्छा ये इसने इनपुट रोक रखा है, ठीक है, इसने मेरा जो पहले से खुला हुआ था, मेरे टर्मिनल पे ले लेते हैं, ठीक है, इसको टर्मिनल पे ले लेते हैं। हमारे पास कई तरीके, तीन तरीके हैं, ठीक है, टर्मिनल पे ले लिया मैंने, ये टर्मिनल पर आ जाएगा, ठीक है, टर्मिनल पर भी आ जाएगा। जब ये रन कर रहा है, देखिए ये, देखिए ये आ गया, नहीं नहीं आया, हेलो दीपक कुमार आना चाहिए, ठीक है, इसको दोबारा से इसको, अच्छा वो दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, चाहिए बिल्कुल। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, रन फाइल इन टर्मिनल, अभी आएगा, देखिए आ गया, अब आ गया। तो ये मेरा नेम आ गया, हेलो दीपक कुमार, ठीक है, प्रिंट हो गया, बिल्कुल है भाई, फंक्शन कॉल हो गया, मेरा प्रिंट हो गया। क्लियर, क्या क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, देखिए वैल्यू पास कर देता हूँ मैं, भाई चलिए मैं कोई दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको क्या बना दें, इसको भाई, इसको छुपा नहीं था, इसको हम कमेंट बना देते हैं, ठीक है, कमेंट बना दें इसको। चलिए मैंने कमेंट बना दिया, और मुझे लाइन में कमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, डी ई एफ, ठीक है, मैं चलिए मैं ऊपर ही फंक्शन बनाता हूँ इसके, तो मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, डी एफ लिखा मैंने, दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज लूंगा, ठीक है। देखिए और फंक्शन बनाता हूँ मैं सम नाम का फंक्शन, ठीक है, सम नाम का फंक्शन बना दिया, और इसमें मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है, दो वैल्यूज मैंने पास की इसमें, मतलब दो वैल्यूज आएंगे ऊपर से, तो दो मैंने कहते हैं ए कॉमा बी कर लिया, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉलन लगाया, कॉलन लगा के मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे देख इसको क्या कर दूंगा, सम करके देख ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड करके मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने ए प्लस करके बी कर दिया सिंपली, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट भी कर देता हूँ यहीं पर, ठीक है, प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट कर देता हूँ किसको, प्रिंट कर देता हूँ किसको, ऐड को, ऐड में आ जाएगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, ऐसे एंटर मारूंगा, अभी ये फंक्शन के अंदर ही चल रहा है, तो आपको इसको निकालना है, तो आप बैक स्पेस यूज करोगे तो ये पीछे आ जाएगा, मतलब फंक्शन से बाहर है। अब क्या कर रहा हूँ भाई, इसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, कॉल करता हूँ, तो ग्रिड के बाद कॉल करते हैं, ग्रिड के बाद कॉल कर देते हैं, चलिए इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखना है भाई, एस यू एम लिखना है सम, और देखिए यहाँ पर जब लिखोगे तो आपको दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि दो वैल्यूज वहाँ पर हैं, तो मैंने क्या दिया, एक वैल्यू दी 10, तो वहाँ लगा के मैंने 20 दी, 10 और 20 दो वैल्यूज पास कर दी, क्योंकि अब देखिए रन टाइम मतलब जो कॉलिंग हो रही है वो विद वैल्यू हो रही है, वैल्यू के साथ कॉलिंग कर रहे हैं। सेव किया मैंने, ठीक है, सेव किया, उसके बाद मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ, ऐसे देखिए ये सिंपल है, हालांकि आप वहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर और सिंपल हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, देखिए हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, हेलो दीपक कुमार प्रिंट हो गया, उसके बाद ये 30 दी की वैल्यू प्रिंट हुई है, क्योंकि 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, ठीक है, 30 इसने प्रिंट कर दिया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें और क्या था भाई, उसके बाद और बात करें, इतना हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने, और मल्टीपल मल्टीप्लाई, ठीक है, रिटर्न ले लेते हैं, ठीक है, रिटर्न वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू क्या करनी, मुझे रिटर्न करानी, ठीक है, मुझे मुझे चाहिए, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इसको प्रिंट ना कराकर, देखिए यहाँ पर जो प्रिंट था मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, इसको क्या है मैंने कमेंट बना दिया, ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा, ये लाइन क्या होगी, कमेंट हो गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया भाई, अब रिटर्न करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RETURN रिटर्न, और रिटर्न का आगे मैंने देखिए ऐड, जो ऐड वेरिएबल था मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ऐड में वैल्यू आई है, ऐड को रिटर्न कर दिया, आज वैल्यू का रिटर्न करेगा, ठीक है, तो जब रिटर्न आएगी तो इसको फिर मुझे किसी ना किसी वेरिएबल से रखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वैल्यू लूंगा, ठीक है, मैंने क्या मान लिया, डी ले लिया, और डी करके मैंने देखिए इसको वैल्यू कुछ ना कुछ एक वेरिएबल से रखना पड़ेगा ना, ठीक है, इसमें आएगा तो रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ,
प्रिंट कर दिया मैंने, और देखिए ए फंक्शन के बाहर है तो मैंने इसको डी प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया? डी। अब डी में वैल्यू तो मेरी वही आएगी, ठीक है, आंसर में 30 आएगा। मैं चलिए वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैंने वैल्यू चेंज कर दी, मैंने कर दिया 50 और मैंने कर दिया 40, 50 40 कर दिया, ठीक है। अब देखिए जी वैल्यू जो चेंज हो चुके हैं, सेव किया, सेव करके डायरेक्ट आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके जाइए आप रन फाइल पाइथन, ठीक है। अब देखिए ये देखिए हेलो दीपक वहां तो प्रिंट होगा ही, क्योंकि वो मैंने भी कॉल ही कर रहा हूँ उसको, ग्रिड वाले को भी, ठीक है। देखिए यहाँ वैल्यू कितनी आई है? 90, ठीक है, मतलब 50 प्लस 40 कितना हो गया? 90 होता है, ठीक है। तो इसका मेरा प्रिंट हो गया, मतलब वैल्यू रिटर्न हो चुकी है, उस फंक्शन मेरे को वैल्यू क्या कहती है? रिटर्न। और डी को मैंने जैसे प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ मेरा? 19, ठीक है, 90 प्रिंट हुआ, सॉरी 90, ठीक है। तो हो गया भाई, रिटर्न वैल्यू भी हो गई। अब चलिए एक चीज और बची वहां पर, क्या? लेमडा वाला, ठीक है, लेमडा और देख लेते हैं भाई। लेमडा का फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्रिएट करने के लिए क्या है? एक्स लिखना है, डायरेक्ट लेमडा लिखना है, एक आर्गुमेंट अगर आप पास करोगे तो, ठीक है। इसे सिंपल से कर लेते हैं, दो वैल्यू पास करनी है तो दो भी पास कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को इसमें लिख देते हैं, ठीक है। मान चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ। अब देखिए एक काम करते हैं, देखिए इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं कमेंट बनाता हूँ, इसको भी कॉल नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसको भी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसमें रिटर्न को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे वो बना, क्योंकि वो रिटर्न करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? तो सॉरी, रिटर्न तो तब करेगा ना जब उसको कॉल करेंगे, कॉल ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए कॉल ही नहीं करेंगे उसको, इतना बना देते हैं। मैं बनाता हूँ यहाँ पे क्या? एक एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, लैम्डा फंक्शन। उसके लिए क्या करूंगा भाई? एक एक्स नाम का कोई भी नाम का वेरिएबल, देखिए मैंने ऐड नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ऐड नहीं मैं, हाँ मैं कुछ भी देखिए एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। या मान चलिए मैं चलिए ऐड करूंगा, मल्टी मल्टी लग देता हूँ, ठीक है, ठीक है, MULT, ठीक है, इतना ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या करूंगा? देखिए सबसे पहले लिखूंगा लैम्डा, लैम, नाम याद रखना आपको, लैम्डा, ठीक है। देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, अभी कोई इसका क्या, देखिए देखिए राइट होगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ये खासियत होती है विजुअल स्टूडियो में। उसके बाद क्या भाई? दो वैल्यूज का मुझे लेनी है, अगर दो वैल्यू पास करनी है तो मैं इसमें ए कमा करके बी पास कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लगा दूंगा मैं कॉलन, कॉलन लगा के मैं करूंगा एक्सप्रेशन दूंगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दूंगा भाई मैं? ठीक है, एक्सप्रेशन दिया मैंने क्या कि दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, क्या कर दो? दोनों को ऐड, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी स्मॉल लेटर में, बस इतना हो गया, इसको क्या हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा यहाँ पर भाई? मान चलिए मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, इसको क्या करूंगा? कॉल करूंगा। तो मैंने क्या किया? सिंपल से मैंने यहाँ को कॉल कर दिया, और कॉल देख कॉल के अंदर ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसके अंदर लिख देता हूँ, हालांकि अलग से भी लिख सकता हूँ। मान चलिए मैं यहाँ पर अलग से भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं मान के चलूँ यहाँ पर कि SOL सॉल्यूशन, ठीक है, इतना लिख के मैं यहाँ पर, मैं अगर मैं यहाँ से कॉल कर दूँ, ठीक है, यहाँ से कॉल कर दूँ MULT। अब देखिए जो मेरा MULT ये मेरा फंक्शन का नाम है, ठीक है, जो मैंने पास कर दिया, लेकिन दो वैल्यू पास करनी पड़ी मेरे को, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन देखिए मैंने, देखिए मल्टी लिखा तो मल्टीप्लीकेशन ही लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ही करा लेते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन लिखा तो मल्टीप्लीकेशन देखिए ये मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टी, ठीक है। और मैं इसमें दो वैल्यू पास करता हूँ, मैंने कहा कितना भाई? 20, 30, 20, 30 मैंने पास कर दिया। और मैं यहाँ क्या करूँगा? यहाँ पर सोल्यू नाम का जो सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब आंसर है, ठीक है, उसका क्या करूँगा? उसको मैं प्रिंट करा दूंगा, सिंपल है भाई। तो ये क्या होगा? यहाँ पर जो कॉल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जैसे आएगा ये इसको कॉल करेगा कि इसको मल्टी नाम को, ठीक है, इसको मैं सेव किया, और सेव करके मैं इसको कॉल करता हूँ। आउटपुट क्या आना चाहिए भाई? 30 × 20 कितना आ गया मेरा? 16, सॉरी 600, ठीक है, तो ये आ गया मेरा 600, ठीक है, आ गया मेरा, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल। लेकिन लैम्डा बहुत कम यूज करते हैं हम, जो यूजर डिफाइन उन्हीं को ज्यादा यूज करते हैं, बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे यूज करेंगे, बस आपको ध्यान होना चाहिए कि लैम्डा फंक्शन कैसे यूज होता है, ठीक है। तो बाकी देखिए सारी चीजें इसमें हो चुकी, लैम्डा फंक्शन मैं समझा दिया आपको, और बाकी का देखिए सारी चीज हो चुकी है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो, और भाई आपको जैसे मैंने कहा था टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप हमारे जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जो व्यू दिखता है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें दिखती हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन जहाँ दिखता है वहाँ पे जा सकते हो, अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम आपको लिंक दे देंगे डायरेक्ट। PDF सारी आपको मिल जाएंगी वहीं पर, ठीक है। और देखिए अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से
फटाफट से वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो भाई, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो सभी को, जितने भी लोग हैं जो पाइथन सीखना चाहते हो। देखिए यहाँ पर बेसिक टू एडवांस चल रहा है, सारी चीजें बेसिक टू एडवांस रहेंगी। पहले बेसिक समझाऊंगा, देखिए सारी चीजें मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और प्रोफेशनल तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी एडवांस भी स्टार्ट करेंगे। और देखिए साथ में एक चीज और स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं कुछ रील्स बनाऊंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कोडिंग क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा रील्स के माध्यम से, ठीक है। आप जो रील देख सकते हो जिसमें छोटे छोटे कोड में आपको बताऊंगा कि जो इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो टॉप इंटरव्यू के लिए जो कहते हैं ना टॉप कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, टॉप कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प होते हैं, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर काम आते हैं, मतलब इंटरव्यू में अगर आपने कहा कोडिंग आती है तो आपको कोडिंग का क्वेश्चन पूछता है वहां पर। तो वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा रील के माध्यम से, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर देना भाई, और वीडियोस को जरूर लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।